हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एट योर प्लेसेस। सो आपकी समर वेकेशंस जो है वो हो चुकी हैं। तो बट एज क्लास 10 स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी हार्ड, क्योंकि हमारी बोर्ड की क्लास है इस बार। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आई हूँ। फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो टॉपिक है आपका वो रहेगा आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये चैप्टर होगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड्स में से, जो फिजिक्स का चैप्टर है। और उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले वी शुड नो कि जो हमारी हम किसी भी चीज को देखते हैं, लाइक इफ यू आर सीइंग एनी ऑब्जेक्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको कि दिस इज द ह्यूमन आई। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये लेंस है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। यहाँ रेटिना पर जो है इमेज बन जाएगी आपकी। लेकिन हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स होते हैं विजन के, जिसमें जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती। आइदर इमेज जो है वो रेटिना से पहले यहाँ बन जाती है, या फिर रेटिना के बाद में बनती है। तो वो जो डिफेक्ट्स हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड फ्रॉम द आई। आंख से कितने पास कोई चीज हम रखें ताकि हम उस चीज को विदाउट स्ट्रेन और ब्लरनेस के देख सकें। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड फ्रॉम द आई एंड स्टिल कैन बी सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेन और ब्लरनेस फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। जो आपका नियर पॉइंट होगा दैट इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारी आई से 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई चीज पड़ी है तो वो हमें बिल्कुल साफ नजर आएगी। और 25 सेंटीमीटर के पास अगर हम ले आते हैं तो वो ब्लर हो जाती है, वो धुंधली दिखने लग जाती है, हमारी आईज पे स्ट्रेन आ जाता है। तो जो नियर पॉइंट है हर एक आई का दैट इज 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है फार पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अब जैसे नियर पॉइंट तो था मिनिमम डिस्टेंस है ना, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट का कि ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई दे। लेकिन फार पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी आई स्ट्रेन। कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर पड़ा है कि वो हमें साफ दिखाई दे बिना किसी स्ट्रेन के। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई फार पॉइंट इज कंसिडर टू बी एट इन्फिनिटी। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होगा। डिफरेंट आईज का डिफरेंट होता है ये फार पॉइंट। क्योंकि हम लोग, जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, मतलब मायोपिक हूँ, तो मेरा जो फार पॉइंट है वो पास है। नॉर्मल ह्यूमन आई वाला जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो फार पॉइंट इज कंसिडर टू बी इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। अब हम बात करते हैं, दे देखो, दिस इज द फार पॉइंट और नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ। फर्स्ट डिफेक्ट जो आपका आ जाएगा दैट इज मायोपिया। मायोपिया, और हम इसको बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब अ कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली व्हाइल ऑब्जेक्ट्स क्लोज अप आर सीन क्लियरली। जिसमें जो पास वाली चीज है वो साफ दिखाई देगी और जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखाई देगी। अ कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट्स फार ऑफ आर नॉट सीन क्लियरली व्हाइल ऑब्जेक्ट्स क्लोज अप। पास की चीज जो है दैट विल बी सीन क्लियरली, बट जो दूर की चीज है, फार ऑफ जो चीज है, दैट विल नॉट बी सीन क्लियरली। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। जैसे आपको पहले बताया था कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हेल्दी आई की जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट्स की वो हमेशा रेटिना पर बनती है। लेकिन मायोपिक आई जो है उसकी जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। यहाँ पे इमेज बन जाएगी, देखो रेटिना से पहले। ये रेटिना तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, इमेज आपकी रेटिना से पहले ही बन रही है, तो दिस केस इज कॉल्ड मायोपिया। और जो पर्सन होगा जिसको ये मायोपिया है उसको हम बोलेंगे मायोपिक पर्सन, या फिर हम बोल देंगे मायोपिक आई। ठीक है, तो इसकी करेक्शन कैसे है? करेक्शन ऑफ मायोपिया, इट इज करेक्टेड बाय प्लेसिंग अ कॉनकेव लेंस बिफोर द आई। आंख से पहले कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस हमने रख दिया। अब क्या करेगा? ये देखो ऑब्जेक्ट आ रही है इन्फिनिटी से लाइट, अब ये कॉनकेव लेंस इसको डाइवर्ज कर देगा और उसके बाद ये कन्वर्ज हो जाएगी। रेज आर फर्स्ट डाइवर्स्ड बाय द कॉनकेव लेंस एंड आफ्टर ये जो ह्यूमन, जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है, जो आई का जो लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स, ये इसको कन्वर्ज कर देगा और रेटिना पर इमेज बना देगा।
ठीक है, तो टू करेक्ट मायोपिया वी यूज कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट जो आई डिफेक्ट है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का बिल्कुल अपोजिट है, इसको हम बोलेंगे फार साइटेडनेस। जैसे मायोपिया को हमने बोला था नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया को बोलेंगे हम फार साइटेडनेस। इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है उसको पास की चीज साफ नहीं दिखाई देती, दूर की चीज उसको साफ दिखाई देती है। तो इसको जो है क्या है कि इन केस ऑफ मायोपिया हमने कहा था कि जो इमेज है वो बिफोर रेटिना, ठीक है, लेकिन इसमें आफ्टर रेटिना, रेटिना के बाद में इमेज बनती है। Image of the nearby object is formed behind the retina. This could be because the eye is too short or the cornea lens does not refract light enough. और जो कॉर्निया है वो लाइट को प्रॉपर रिफ्रेक्ट नहीं करता when trying to view an image. तो इसकी जो करेक्शन है, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। इन केस ऑफ मायोपिया, हमने मायोपिया के केस में विच लेंस वी यूज्ड कॉनकेव लेंस, बट इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस फॉर द करेक्शन। अभी कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी से रेज आ रही है, अभी इसको कन्वर्ज कर देगा, फिर इसको दोबारा से कन्वर्ज कर देगा एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। सो इट इज प्लेस्ड, इट इज करेक्टेड बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस बिफोर द आई। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट होता है आई का दैट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो सेम है हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही, लेकिन इसमें फर्क क्या है, द ग्रेजुअल लॉस ऑफ आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट। देखो सेम ये हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है, बट ग्रेजुअल लॉस है, मतलब कि विद द पासेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे, विद द पासेज ऑफ टाइम, इट इज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। इट्स अ नेचुरल ऑफ एन एनोइंग पार्ट ऑफ एजिंग। एज के साथ, मतलब विद द पासिंग ऑफ एज ये प्रेस बायोपिया हो जाता है। इट यूजुअली बिकम्स नोटिसेबल इन द अर्ली टू मिड 40s, 40 ईयर का जब होता है उसके बाद ये नोटिसेबल है एंड कंटिन्यूज टू वर्सन अंटिल अराउंड एज 65। और जब इंसान ह्यूमन बीइंग 65 के पास आ जाता है तो इसकी ये जो कंडीशन है ये और ज़्यादा बिगड़ जाती है, वर्सन हो जाती है। इट इज सेम एज दैट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, बट द डिफरेंस इज जस्ट कि इट इज अ एज रिलेटेड डिफेक्ट। नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। It is a common and generally treatable imperfection in the curvature of the eye. It causes blurred distance and near vision. पास की नजर भी और distant की नजर भी। Astigmatism occurs when either the front surface of the eye, या तो कॉर्निया या लेंस जो है मिसमैच, इनकी आपस में कर्व्स जो है वो मिसमैच हो जाती हैं। कॉर्निया आपको पता है जो बल्जिंग पार्ट होता है आई का आगे वाला, लाइक ये वाला, ये कॉर्निया है और ये आपका लेंस है, इन दोनों की जो लाइंस हैं ये मिसमैच हो जाती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट जो आई डिफेक्ट है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि जिस भी पर्सन को ये डिफेक्ट होता है ही और शी विल बी अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस आल्सो नोन एज कलर विजन deficiency is a condition where individuals experience difficulty distinguish between certain colors। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं सेम फैमिली को जिनको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और सी कलर्स डिफरेंटली देन मोस्ट पीपल, और नॉर्मल पीपल के अकॉर्डिंगली जो हमको अलग कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, जस्ट दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है दैट इज स्क्विंट। स्क्विंट क्या है, इसमें आईज जो है वो स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भेंगापन। ठीक है, इसको स्क्विंट बोलते हैं। स्क्विंट इज व्हेन अ पर्सन्स आई डू नॉट अलाइन प्रॉपर्ली बट लुक इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं कर पाती पर्सन की आई, अलग अलग डायरेक्शंस में देखता है वो। इट ऑफन अकर्स इफेक्ट्स चिल्ड्रन बट कैन अकर एट एनी एज। ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर होता है, लेकिन वैसे किसी भी एज में हो सकता है। करेक्टिव लेंसेज एंड अदर ट्रीटमेंट्स कैन हेल्प। तो इसके लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं और ट्रीटमेंट्स होते हैं जो इसको करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। सो दीज आर द सम डिफेक्ट्स ऑफ आईज। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सून डिस्कस सम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साइंस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।